वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे सेक्शन 5 के बारे में, स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जो बताया था उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया था आपको कि कोई भी इनकम जो अक्रू और अराइज हो रही है या डीम टू अक्रू और अराइज हो रही है इन इंडिया, ठीक है, वो ROR, RNOR और NR तीनों के लिए ही टैक्सेबल होगी इन इंडिया, ठीक है। और ऐसे ही कोई भी इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वो भी ROR, RNOR और NR तीनों के लिए टैक्सेबल होगी इन इंडिया। अब हम आगे की चर्चा करते हैं आउटसाइड इंडिया के बारे में। तो ROR के केस में अगर इनकम अक्रू और अराइज आउट और डीम्ड अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हो रही है तो भी ROR के केस में टैक्सेबल होगी, क्योंकि ROR की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, ठीक है। NR के केस में सिर्फ वही इनकम टैक्सेबल होगी जो अक्रू और अराइज और डीम्ड अक्रू और अराइज इन इंडिया है, ठीक है। उसके अलावा उसको कोई आउटसाइड इंडिया की जो उसकी इनकम होगी वो टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। मतलब अगर किसी ने फॉरेन में कोई रहता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे कि मिस्टर ए हैं, वो फॉरेन में जॉब करते हैं, ठीक है। वो इंडियन सिटीजन है, मान लीजिए वो फॉरेन में जॉब करते हैं, अमेरिका में जॉब करते हैं मान लीजिए। अब वो अमेरिकन कंपनी से किसी सैलरी ले रहे होंगे, ठीक है, मान लीजिए 20 लाख रुपए उन्होंने कमाए, ठीक है। तो उन्होंने अगर वो 20 लाख जो उन्होंने कमाए वो वहीं रिसीव कर लिए, ठीक है, अक्रू भी वहीं हुए, ठीक है, उस कंपनी को सर्विस दे रहे हैं अमेरिका में, अक्रू वहीं हुए और उन्होंने वहाँ पे रिसीव भी कर लिए अमेरिका में। तो उनको वो NR है, इसलिए उनको जो आउटसाइड इंडिया उन्होंने इनकम कमाई वो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। पर अब मान लीजिए मिस्टर ए जो है वो इंडिया में अपने फादर को 8 लाख रुपए भेज देते हैं। 20 लाख कमाए थे, रिसीव भी कर लिया उन्होंने अमेरिका में, अब उन्होंने 8 लाख रुपए अपने फादर को भेज दिए इंडिया में। तो जो फादर को उन्होंने 8 लाख रुपए इंडिया में भेजे वो टैक्सेबल नहीं होंगे, क्योंकि वो इनकम नहीं है फादर की, वो उसको कहते हैं रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस, ठीक है। तो हमें ये चीज़ समझनी जरूरी है कि इनकम और रेमिटेंस में क्या फ़र्क है, ठीक है। इनकम है जैसे कि उन्होंने सैलरी अर्न की फॉरेन कंपनी से मिस्टर ए ने, और रेमिटेंस क्या है, जो उन्होंने अपनी फैमिली को भेजा, ठीक है। अब जो पैसा उन्होंने जो कमाया था उसमें से उन्होंने कुछ पैसा अपनी फैमिली को भेज दिया, वो फैमिली सपोर्ट है एज ए गिफ्ट। वो तो जो पैसा उन्होंने एज ए फैमिली सपोर्ट या गिफ्ट अपनी फैमिली को भेजा है, अपने फादर को भेजा है, वो टैक्सेबल इंडिया में नहीं होगा, ठीक है। और मान लीजिए मिस्टर ए जो है, अब अगर मान लीजिए अपना कोई NRE अकाउंट खोल लेते हैं इंडिया में, और अगर वो उस NRE अकाउंट में अपनी सैलरी डायरेक्ट अमेरिकन कंपनी से कहते हैं कि भाई मेरी डायरेक्ट सैलरी NRE अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, जो अकाउंट उनके खुद के नाम पे है, अगर वो उसमें डायरेक्ट रिसीव करते हैं तो वो इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया मानी जाएगी, तो फिर वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। तो अगर फैमिली को दे रहे हैं तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, पर अगर अपने खुद के बैंक अकाउंट में वो डालेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि इन जनरल सेंस इनकम इज रिसीव्ड एट ए प्लेस वेयर इट इज फर्स्ट रिसीव्ड, ठीक है। जहाँ सबसे पहली बार इनकम रिसीव होती है वही प्लेस ऑफ रिसिप्ट ऑफ इनकम माना जाता है। तो अगर वो उनकी जो अमेरिकन कंपनी अगर डायरेक्ट उनके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट कर देगी इंडिया में, ठीक है ना, तो उनके NRE अकाउंट में इंडिया में, तो क्या होगा, वो इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया मानी जाएगी और वो टैक्सेबल हो जाएगी। पर अगर वो अपने किसी फॉरेन अकाउंट के अंदर उस सैलरी को लेते हैं तो वो इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया होगी, ठीक है। अक्रू भी आउटसाइड इंडिया हुई थी और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हो जाएगी, तो वो
नॉन रेजिडेंट वो है ही, तो वो उनकी टैक्सेबल नहीं होगी। पर वो इंडिया में अगर रिसीव कर लेते हैं इसी इनकम को, ठीक है ना, तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया के अंदर आ जाएंगे, तो उनकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में, ठीक है। और जैसे कि अब हमने पढ़ा एक्रू और अराइज, अब प्लेस ऑफ एक्रू और अराइज कैसे हम जानेंगे, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई सर्विसेज, मान लीजिए मिस्टर डी है, ठीक है, मिस्टर डी है और मिस्टर ई है। अब मिस्टर डी रहते हैं लंदन में और मिस्टर ई रहते हैं इंडिया में, ठीक है। अब मिस्टर डी जो है वो म्यूजिशियन है मान लीजिए, और मिस्टर ई जो है वो है इवेंट मैनेजर, ठीक है। तो मिस्टर डी कहते हैं मिस्टर ई से कि भाई मुझे ना जर्मनी में प्रोग्राम करना है, तो आप मुझे वहाँ सर्विस दे दो, ठीक है। अब वो कहते हैं ठीक है। तो मिस्टर ई कौन है, इंडियन है, और मिस्टर जो डी है वो है मान लीजिए लंदन के हैं, ठीक है, वो ब्रिटेन के हैं, और सर्विसेज कहाँ दे रहे हैं, जर्मनी में। तो जो सर्विसेज वो वहाँ पे दे रहे हैं अपनी, वो तो वो टैक्सेबल कहाँ पे होंगी, इनकम एक्रू और राइज कहाँ पे मानी जाएगी, वो जर्मनी में मानी जाएगी, क्योंकि इसका रूल ये होता है। वैसे इनकम टैक्स के अंदर इसको डिफाइन नहीं किया गया है कि प्लेस कहाँ होगा एक्रू और राइज का, पर जो इसकी जनरल जो इसका उसको समझा जाता है वो इस तरह से है। जो कोर्ट्स में भी इसके बहुत सारे केसेस हुए हैं, तो उनके हिसाब से जो जजमेंट्स हैं उनके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इनकम अक्रू और राइज एट ए प्लेस वेयर द सर्विसेज इज रेंडर्ड, ठीक है। तो जहाँ सर्विस प्रोवाइड की गई है वही प्लेस जो है वो प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ इनकम माना जाएगा, जैसे कि इस केस में जर्मनी माना जाएगा। और अगर सेल ऑफ गुड है तो सेल ऑफ गुड मान लीजिए, एग्जांपल किससे समझते हैं, मान लीजिए मिस्टर सी है वो चाइनीज है, ठीक है, और मिस्टर डी है वो इंडियन है, ठीक है। अब मिस्टर सी जो है वो कहते हैं कि भाई मुझे मान लीजिए 100 टीवी सेट चाहिए, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर प्लेस ऑफ क्या नाम है, एक्रूवल ऑफ इनकम कहाँ माना जाएगा, वो इस बात पे देखना पड़ेगा कि जहां भी बायर को रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा गुड्स का, ठीक है, वही प्लेस ऑफ अक्रूवल माना जाएगा। मान लीजिए अगर मिस्टर सी कहते हैं कि भाई मुझे 100 टीवी चाहिए, ठीक है, और वो कहते हैं कि भाई मेरे प्रीमिसेस में चाइना में तुम लाके मुझे दे दोगे, मुझे रिसीव करा दोगे, तो मैं तभी मेरे होंगे, वो उससे पहले अगर टूट फूट गए तो मेरे जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो अब प्लेस ऑफ रिसिप्ट कहाँ होगा, रिस्क ट्रांसफर कहाँ पे होगा, जब वो प्रीमिसेस में दे के आएगा इंडियन जो सेलर होगा, ठीक है। तो फिर प्लेस ऑफ एक्रूवल ऑफ इनकम चाइना माना जाएगा इस केस में। पर मान लीजिए इंडियन कहता है कि भैया ऐसा है कि मेरे शोरूम में आप आओ, चेक कर लो, मैं 100 टीवी दे दूंगा आपको। मेरे शोरूम से निकलने के बाद अब टूटे फूटे कुछ भी हो, शिप में टूटे या बाजार कहीं और हो, कुछ भी हो जाए, उसकी गारंटी मेरी नहीं है। आप मेरी शॉप पे आके चेक कर लो, सारे टीवी चला के दिखा दूंगा, ठीक है। पर शॉप से निकलने के बाद मेरी गारंटी नहीं है टीवी की कि अगर कुछ भी डैमेज होता है तो उस केस में प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ इनकम क्या होगा, वो इंडिया हो जाएगा, क्योंकि रिस्क ट्रांसफर इंडिया में ही हो जा रहा है, ठीक है ना। उसकी शॉप पे हो जा रहा है, वो प्लेस शॉप ही हो गई, उसके बाहर निकलते ही तो फिर बायर का हो गया, ठीक है ना। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है कि भाई किस तरह से एग्रीमेंट है, ठीक है। तो आज हमने सेक्शन 5 के बारे में थोड़ा समझा
रेमिटेंस के बारे में समझा कि रेमिटेंस क्या होती है, ठीक है, और इनकम क्या होती है, दोनों में डिफरेंस समझा, ठीक है।